हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी। मैं लाली वर्मा आप सभी होनहार, कर्मठ और लगनशील विद्यार्थियों का मैग्नेट ब्रेन्स के हिंदी मीडियम चैनल पर हार्दिक स्वागत करती हूँ और साथ ही साथ ये आशा भी करती हूँ, प्रार्थना भी करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, खुश होंगे, प्रसन्नचित होकर अपने सभी कार्यों को सही समय पर कर रहे होंगे। डियर स्टूडेंट्स, मैं आपको बता दूं कि मैग्नेट ब्रेन्स एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो कक्षा 6वीं से 12वीं तक की ऑनलाइन स्कूल एजुकेशन और साथ ही साथ सभी प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं के वीडियोस एकदम फ्री प्रोवाइड करता है। बता दूं आपको कि कक्षा 6वीं से 12वीं तक है स्कूल एजुकेशन, उसके साथ साथ एनटीएससी, ओलंपियाड, आईआईटी, जेईई, नीट, यूपीएससी, बैंक, इंश्योरेंसेस, सीएआईबी, जेएआईबी सभी प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं के वीडियोस भी आप आपके फेवरेट चैनल पर एकदम फ्री देख सकते हैं। जैसे कि देखिए, स्कूलिंग जो है एजुकेशन, उसमें आपको बेस्ट फैकल्टीज के द्वारा वीडियोस प्रोवाइड किए जा रहे हैं और ये हम नहीं, आप कह रहे हैं। अब जब आप अभी 9th में हैं, 10th में जाएंगे, उसके बाद एक स्ट्रीम की तरफ आप रुझान होगा आपका कि किस स्ट्रीम में आपको जाना है, किस फील्ड में आपको जाना है, किस लक्ष्य की ओर आपको जाना है। तो उसके लिए कुछ ना कुछ आपको प्रतियोगी या कॉम्पिटिटिव परीक्षाओं की तैयारी करनी होगी ना। उसके लिए फिर आपको भ्रमित होना होगा कि मैं क्या करूं, कहां जाऊं, कहां कैसे, कितना पैसा लगाऊं जिससे मुझे बेस्ट एजुकेशन प्राप्त हो। तो कहीं भी पैसा लगाने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मैग्नेट ब्रेन्स इसी उद्देश्य के साथ यहां पर आया है आप सबके लिए, जो बेस्ट फैकल्टीज के द्वारा बेस्ट ऑनलाइन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की परीक्षा की तैयारी करवाता है। तो आपको किसी भी तरह से भ्रमित होने की कोई भी आवश्यकता नहीं है, डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप अपने अपने जो भी, मान लीजिए आप वीडियो देखते समय कुछ डाउट्स होते होंगे या आ जाते होंगे, तो उन डाउट्स को आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, आपको रिप्लाई जरूर मिलेगा। इस तरह से आप अपनी विद्यालय शिक्षा और साथ ही साथ प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी भी सिर्फ मैग्नेट ब्रेन्स पर कर सकते हैं, क्योंकि अब मैग्नेट ब्रेन्स बन चुका है भारत का नंबर 1 प्लेटफॉर्म जो ऑनलाइन एजुकेशन फ्री प्रोवाइड करता है। ओके, तो चलते हैं इस वीडियो की तरफ। इस वीडियो में हम धीरे धीरे करते करते पहुंच चुके हैं अपनी पाठ्य पुस्तक के पाठ नंबर 7 पर, जिसका नाम है अब कैसे छूटे राम रट लागी। लिखा है कवि रैदास जी ने। कवि रैदास जी का नाम आपने सुना ही होगा। आज हम उन्हीं की वाणी, उन्हीं के शब्दों की या उन्हीं के विचारों की माध्यम से श्री राम की आराधना करने वाले हैं। श्री राम, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम, आप सब ने सुना होगा, परम पिता श्री राम। और साथ ही साथ यहाँ कवि रैदास जी ने ये भी माना है कि कोई भी जो ईश्वर है वो अलग अलग नामों में ना होकर परमात्मा सिर्फ एक है और हर एक की आत्मा में निवास करता है। यहाँ हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई या अलग अलग जो भी धर्म हैं, उनको मानने के लिए किसी परमात्मा ने नहीं कहा है। मनुष्य ने इसका निर्माण स्वयं किया है। उसने अपने आधार पर अपने आप को ऊंचा, किसी को छोटा, किसी को नीचा, किसी को मध्यम, गरीब, अमीर, ये सब यहाँ पर हुआ है ना, क्योंकि वहां से जब हम आते हैं, परमपिता की संतान हम सब हैं, तो वहां हम सब के लिए एक ही दृष्टि है। अर्थात जितने भी, चाहे कोई किसी भी जाति का हो, मनुष्य जीवन में यदि हम देखें, किसी भी धर्म का हो, किसी भी जाति का हो, उच्च हो, निम्न हो, परमात्मा की दृष्टि, परमात्मा की कृपा सब पर रहती है। और खास तौर से उन व्यक्तियों पर तो अवश्य रहती है जो निश्चल भाव से, निष्कपट भाव से, पवित्र भाव से अपने सभी कार्यों को करते हैं और अपने मन में दया, ममता, करुणा, परोपकार जैसी भावना को साथ रखते हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम कवि रैदास जी के जीवन परिचय की ओर चलना है ना। उनके बारे में हमें जानना है कि कवि रैदास जी कौन थे, कब उनका जन्म हुआ, किस तरह की उनको क्या सामाजिक कुछ ऐसी प्रताड़नाएं भी सहनी पड़ी, वो सब हम देखेंगे अभी। तो आइए मेरे साथ एक बार पुनः मैं आप सभी का मैग्नेट ब्रेन्स के हिंदी मीडियम चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। कवि रैदास जी, सादर नमन। संत रैदास जी, सादर प्रणाम, नमन। हिंदी के हर एक उस साहित्यकार को, हर एक कवि को, हर एक रचनाकार को हम हृदय से नमन करते हैं और साथ ही साथ आभार व्यक्त भी करते हैं, जिन्होंने अपनी कलम के माध्यम से, अपने विचारों के माध्यम से और अपनी वाणी के माध्यम से हम सबको और इस तरह से एक नई दिशा प्रदान की, जीवन मूल्य प्रदान किए। तो सबसे पहले जीवन परिचय।
कबीर रैदास, इनका जन्म सन 1388, हिंदी की गिनती मैंने आपको बताई थी प्रीवियस वीडियो में, आपने सुनी थी ना कि किस तरह से हमें हिंदी की गिनती याद रखना है। तो ये जन्म देखिए कब का है, 1388, 1400 ईस्वी कह सकते हैं, ठीक है। इनका जन्म सन 1388 और देहावसान मीन्स मृत्यु, सन 1518 में बनारस में हुई। ऐसा माना जाता है मध्ययुगीन साधकों में इनका विशिष्ट स्थान है। कबीर की तरह रैदास भी संत कोटि के कवियों में गिने जाते हैं, इसलिए कवि रैदास के नाम के आगे संत रैदास भी लिखा जाता है। मूर्ति पूजा, ध्यान से सुनिएगा, मूर्ति पूजा, तीर्थ यात्रा जैसे दिखावों में रैदास का जरा भी विश्वास नहीं था। जिस तरह से कबीरदास जी ने भी मूर्ति पूजा का खंडन किया था, उन्होंने भी किसी भी एक साकार ब्रह्म को नहीं पूजा था। उनके अनुसार परमात्मा सिर्फ एक है, जो अलौकिक शक्ति है, जिसका कोई रूप नहीं है, जिसका कोई रंग नहीं है। ठीक उन्हीं की भांति रैदास ने भी मूर्ति पूजा, तीर्थ यात्रा जैसे दिखावों में विश्वास नहीं किया था। वह व्यक्ति की आंतरिक भावनाओं और आपसी भाईचारे को ही सच्चा धर्म मानते थे। समझ में आया कि वे व्यक्ति की आंतरिक भावना, आप क्या दिखावा करते हैं, आप क्या बह आडंबर करते हैं, कितनी पूजा, कितना दान, कितना धर्म आप करते हैं, इससे कोई लेना देना नहीं है। यदि आपकी भावना पवित्र नहीं है, चाहे भले ही आप मंदिर खड़ा करवा लो या फिर कितने ही गांव के गांव गोद लेकर उनका पेट भर दो, परंतु भावना यदि पवित्र नहीं है, भावना में अहंकार है, तो परमात्मा तक आपकी पहुंच नहीं है। ठीक है, तो व्यक्ति की आंतरिक भावना और आपसी भाईचारे को ही सच्चा धर्म मानते थे। समझ में आया? सच्चा धर्म क्या? मानवता। कोई हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई नहीं है। सच्चा धर्म है मानवता का धर्म, जिसमें भावना और भाईचारे की लगन हो, भाईचारे की भावना हो। ठीक है, इसमें किसी भी प्रकार का भेद ना हो, किसी भी प्रकार का मनमुटाव ना हो। ऐसा नहीं कि ये तेरा, ये मेरा, तू ऊंचा या मैं नीचा, या तू गरीब मैं अमीर, तू इस कोटि का मैं उस कोटि का। ठीक है, इस तरह की जब भावना मनुष्य के हृदय में आ जाती है तो अनायास ही उसके मन में, उसके हृदय में अभिमान अपना घर बना लेता है, और जहां घर बन जाता है वहां से किसी को हटाना तो असंभव जैसा ही होता है। इसलिए अपने जीवन में कभी भी अहंकार जैसी भावना को स्थान ही मत दीजिएगा। स्थान नहीं देंगे तो घर कैसे बनाएगी, है ना। संत कवि रैदास उन महान संतों में अग्रणी थे। अग्रणी मीन सबसे आगे, जिन्होंने अपनी रचनाओं के माध्यम से समाज में व्याप्त बुराइयों को दूर करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। जिन्होंने अपनी रचनाओं के माध्यम से, आपने ये सुना ही होगा ना, जहां न पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि। तो संत कबीर ने, संत रैदास जी ने अपनी रचनाओं के माध्यम से समाज में व्याप्त बुराइयां, समाज में बहुत तरह की बुराइयां फैली रहती हैं, कई तरह की कुरीतियां फैली रहती हैं। हर एक धर्म अपने अपने धर्म को ऊंचा मानता है और दूसरे को निम्न समझता है। हर एक व्यक्ति जिसके जो आर्थिक स्थिति में एकदम मजबूत है, तो उसको लगता है कि बस मैं ही शक्तिमान हूँ इस दुनिया का, इस सृष्टि का, और मेरे अंडर सब लोग हैं जिनको मैं कभी भी चाहूँ कुचल सकता हूँ। ठीक है, तो आर्थिक रूप से संपन्न व्यक्ति आर्थिक रूप से विपन्न व्यक्ति को कुछ नहीं समझता है। ठीक कुछ धर्म थे, जैसे आपने ये भी पढ़ा होगा ना इतिहास में, कि पहले 4 वर्णों में विभाजित था। सबसे पहले ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, है ना। और जाति के आधार पर ही उनके कर्म डिवाइड थे। जैसे सबसे जो माना जाती है उच्च जाति मानी जाती थी ब्राह्मण। ब्राह्मणों का काम क्या था? वेद पुराणों की शिक्षा ग्रहण करना और शिक्षा प्रदान करना। क्षत्रिय का काम था युद्ध आदि कार्यों में अपने आप को समर्पित करना, अर्थात रक्षा करना। उसके बाद आते थे वैश्य। वैश्य मीन्स होते थे व्यापार करने वाले, बिजनेसमैन। ठीक है, उसके बाद सबसे जो छोटा वर्ण माना गया था वो था शूद्र। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। शूद्र का जाति के अनुसार ये था कि ये सबकी सेवा करेंगे। ठीक है, तो यहां पर जो भी रचना, मतलब समाज में व्याप्त बुराइयां थी, इन्होंने अपनी रचना के माध्यम से उन सब को दूर करने में योगदान दिया, अपनी कलम के माध्यम से। क्योंकि आपने ये भी सुना होगा, मैं भी बता देती हूं, कि कविता कभी पुरानी नहीं होती।
कविता की कोई सीमा नहीं होती, रचना की कोई सीमा नहीं होती। जैसे मान लीजिए एक पुष्प है, पुष्प खिलेगा, उसकी एक समय सीमा होगी, मुरझा जाता है, खिलता है, फिर मुरझा जाता है, ठीक है। उसी तरह से एक यदि माना जाए कि सूर्यास्त होता है, उदय होता है, उसकी भी एक सीमा होती है, लेकिन कवि की कल्पना की कोई सीमा नहीं होती। चार दीवारी से बाहर की कहें या आकाश, धरती और पाताल लोक की बात कहें, हर जगह कविता पहुंच जाती है, अर्थात कवि की कल्पना पहुंच जाती है। तो उसी तरह से यहां पर उन्होंने अपनी रचनाओं के माध्यम से समाज में व्याप्त बुराइयों का खंडन किया। हर एक के मन में अपनी रचनाओं के माध्यम से, अपनी कविताओं के माध्यम से जन जागृति का अभियान चलाया। उन्होंने कोई हथियार या कोई औजार नहीं उठाया, उन्होंने शांतिपूर्वक अपनी रचनाओं के माध्यम से यह कार्य किया। इनकी रचनाओं की विशेषता लोकवाणी का अद्भुत प्रयोग है। लोकवाणी मतलब जो जन जन की भाषा हो, जन जन की वाणी हो, जिसको सब समझ सके। अब लिखा है यहां पर कि जिससे जनमानस पर इनका अमिट प्रभाव पड़ता है। उनका सच्चे ज्ञान पर विश्वास था। अब सच्चा ज्ञान किसे कहेंगे? अपने अपने तरीके से हर एक के अनुसार सच्चे ज्ञान की अलग परिभाषा। मतलब मान लीजिए कोई है जो जिसने कुछ एजुकेशन या शिक्षा प्राप्त कर ली, तो वो कहेगा मैं ही सच्चा ज्ञानी हूं। दूसरा आएगा नहीं नहीं नहीं, मैं ही सच्चा ज्ञानी हूं। या यदि किसी पेशे की बात की जाए, कोई कहता है मैं सबसे अच्छा कार्य करता हूं, दूसरा कहता है मैं सबसे अच्छा कार्य करता हूं, और अपने आप को श्रेष्ठ बताते रहते हैं। अब सच्चा ज्ञानी कौन है? सच्चा ज्ञानी तो वही है, ज्ञानी है तो स्वयं को जान, वही है साहिब से पहचान। जिसने अपने आप को जान लिया, अपनी कमियों को जान लिया, समझिए उसने परमात्मा को भी मान लिया और जान लिया और पा लिया। ठीक है। उन्होंने भक्ति के लिए परम वैराग्य को अनिवार्य माना है। अब यहाँ वैराग्य से क्या अर्थ है? वैराग्य का अर्थ ये नहीं कि सिर्फ जंगल में जाकर और गेरुआ और जो भी धारण वस्त्र करके लंबी लंबी दाढ़ी कर लो, रुद्राक्ष पहन लो, एक हाथ में कमंडल, दूसरे में त्रिशूल, और ये अलख निरंजन सब दुख भंजन। इसका मतलब ये नहीं कि वैराग्य का अर्थ ये नहीं कि कहीं दूर जाकर बस जाओ। वैराग्य का अर्थ है, इनके अनुसार और वास्तविक रूप में वैराग्य का अर्थ है छल, कपट, द्वेष, घृणा, नफरत, ऐसी भावनाओं से दूर रहना, ऐसी भावनाओं को त्याग देना और अपने मन को पवित्र रखना, यही वैराग्य है। ठीक है। तो इन्होंने भक्ति के लिए परम वैराग्य को अनिवार्य माना है। यदि हम अपने आप को भक्त समझते हैं और यदि हम चाहते हैं कि परमात्मा सदा हमारे साथ रहे, तो हमें इन चीजों से वैराग्य लेना होगा। कौन कौन सी भावनाओं से? छल से, कपट से, द्वेष से, नफरत से, घृणा से, बदले की भावना से, है ना, निंदा से, इन सब से हमें दूर रहना होगा। तब कहीं जाकर हम परमात्मा के निकट रह पाएंगे। उनके अनुसार ईश्वर एक है और वह जीवात्मा के रूप में प्रत्येक जीव में मौजूद है। घट घट में बसता है शिव ही, शिव अर्थात परमात्मा। ठीक है। थल थल में बसता है शिव ही, भेद न कर क्या हिंदू मुसलमान। ज्ञानी है तो स्वयं को जान, वही है साहिब से पहचान। तो यहां पर जीवात्मा प्रत्येक रूप में मौजूद है। इसी विचारधारा के अनुसार उन्होंने अपने प्रथम पद अब कैसे छूटे राम रट लागी। अब सुनिए मेरी बात, यहां पर राम लिखा है तो आपके मन में ये प्रश्न जरूर आ सकता है कि अभी तो आपने कहा कि वो किसी प्रभु को नहीं मानते थे या किसी मूर्ति को नहीं पूजते थे, फिर राम का रूप तो ये है जो हम सब जानते हैं, फिर उन्होंने राम को ही अपने कविताओं में या अपने काव्यों में स्थान क्यों दिया, राम नाम को? तो यह राम का अर्थ वो एक परमात्मा से मानते थे। ठीक है। अब उन्होंने प्रथम पद अब कैसे छूटे राम रट लागी में हमें यह शिक्षा दी है कि हमें ईश्वर की किसी मंदिर या मस्जिद में नहीं मिलेंगे। हमें ईश्वर ना तो किसी मंदिर में मिलेंगे ना किसी मस्जिद में मिलेंगे, वे तो हमें क्या करेंगे, या ना ही किसी मूर्ति में मिलेंगे। ईश्वर को प्राप्त करने का एकमात्र उपाय है अपने मन के भीतर झांकना, अपने मन को पवित्र रखना, अपने मन को निष्कपट और निश्चल रखना। कवि ने यहाँ प्रकृति एवं जीवों के विभिन्न रूपों का उपयोग करके यह कहा है, मतलब यहाँ पर प्रकृति और जीव समझते हैं ना आप, मनुष्य,
प्रकृति, मतलब हर एक व्यक्ति हो, प्राणी हो, जीव जंतु, वृक्ष, पेड़ पौधे सब एक दूसरे पर निर्भर हैं। किसी के बिना किसी का कोई अस्तित्व नहीं। यदि वृक्ष नहीं होंगे तो हम होंगे क्या? नहीं होंगे, है ना। यदि हम नहीं होते तो क्या प्रकृति इतनी सुंदर होती? नहीं होती। तो सब पर सभी डिपेंडेंट हैं। अब उन्होंने कहा है, उपयोग करते हुए कवि ने प्रकृति एवं जीवों के विभिन्न रूपों का उपयोग करते हुए कहा है कि भगवान और भक्त और भगवान एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। जैसे मानव प्रकृति के बिना, प्रकृति मानव के बिना अपूर्ण है, अधूरी है, उसी प्रकार से भक्त के बिना भगवान भी अधूरे हैं। सोचिए, क्योंकि परम भक्त जहां बात आ जाती है वहां परमात्मा को अपना आभास होता है। ठीक है, तो यहां पर यही कहा है कि भक्त और भगवान एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। भक्त भी भगवान के साथ पूरा है तो भगवान भी भक्त के साथ पूरा है। उनके अनुसार ईश्वर सर्वश्रेष्ठ हैं और हर जन्म में वे ही सर्वश्रेष्ठ रहेंगे। अपने दूसरे पद ऐसी लाल तुझबिन कौन करे। मैं रैदास जी ने ईश्वर की महत्ता का वर्णन किया है। उनके अनुसार ईश्वर धनी, गरीब, छुआछूत आदि में विश्वास नहीं करते हैं और वे सभी का उद्धार करते हैं। वे चाहें तो नीच को भी महान बना सकते हैं। ईश्वर ने नामदेव, कबीर, त्रिलोचन, सधना और सेनु जैसे संतों का उद्धार किया है, उनको पाप से तार दिया है। ये रैदास जी कहते हैं कि जिस तरह से परमात्मा ने नामदेव, कबीर, त्रिलोचन, सधना और रेणु जैसे संतों का उद्धार किया था और उसी तरह से वे हम सब का भी उद्धार करेंगे, बशर्ते मतलब जब हम अपने मन में पवित्र भावना का वास रखेंगे तब। इस तरह उन्होंने हमें उस समय के समाज में व्याप्त जात पात, छुआछूत जैसे अंधविश्वासों का त्याग करने की सलाह दी है। ठीक है, जन्म याद है 1388 और मृत्यु 1518। ठीक है, तो उस समय जो बहुत जोर शोर से हुआ करती थी छुआछूत, अब तो यदि वर्तमान परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो छुआछूत इतनी नहीं है। जाति पाति का भेद तो जैसे तैसे कम हो रहा है, लेकिन हाँ स्टेटस वाला बड़ा जोरों शोरों पर है कि जो धनी और निर्धन, जो धनी व्यक्ति हैं वो अपने आप को सर्वश्रेष्ठ समझते हैं और बेचारे निर्धन उनकी तरफ देख भी नहीं पाते। ठीक है, चलिए ये था रैदास जी का जीवन परिचय। अब हम चलते हैं उनके द्वारा रचित काव्यांश 1 पर। लिखा है, अब कैसे छूटे राम रट लागी। श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम। श्री राम आप सभी ने नाम सुना होगा। आपने श्री रामचंद्र कृपाल भजबन हरऊ भव मंदारुणम कंदर्प अगणित, है ना, ये आपने वो भी सुनी होगी उनकी आरती। और भी कई ऐसी बातें श्री राम जी के बारे में सुनी होंगी कि किस तरह से रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। उन्होंने अपने पिता के वचन की लाज रखने के लिए अपने घर से राजपुत्र होते हुए वनवास की ओर चले गए थे। वे बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो मर्यादा के साथ उन्होंने पूरी की हैं, तभी तो श्री राम को मर्यादा पुरुषोत्तम कहा जाता है। उन्होंने जब भी कोई अच्छा, जैसे किसी के परिवार में एक सुयोग पुत्र होता है तो वे कहते हैं कि मेरा बेटा तो राम है। हर एक के उदाहरण, हर एक के प्रेरणा स्रोत हमारे प्रभु राम है। तो उन्होंने राम नाम के माध्यम से परमात्मा की ओर संकेत किया है। आप इस पे बिल्कुल कतई मत जाइएगा कि जैसे कि लगेगा कि अभी तो रैदास जी ने कहा था मैं किसी मूर्ति पूजा पर विश्वास नहीं करता या प्रभु का कोई रूप या रंग नहीं होता, फिर राम की पूजा क्यों? किसी ना किसी को तो वो अपनी कविताओं में लाते ना, जिससे हम उनसे एकदम कनेक्टेड हो पाते परमात्मा से। यदि वो कहते कि कोई नहीं, या फिर यहाँ देते कि अब कैसे छूटे प्रभु रट लागी, तो शायद हम कनेक्टेड नहीं हो पाते। तो उन्होंने एक सामान्य व्यक्ति के विचारों को, भावनाओं को ध्यान में रखते हुए श्री राम का नाम यहां पर लिखा है। ओके, देखिए आपने ये अवश्य सुने होंगे पहले भी, और मैं सुनाती हूं और कोशिश करती हूं कि जिस तरह से दोहे सुनाए जाते हैं उस तरह से दोहे मैं पढ़ूं। आशा करती हूं कि आप सभी ध्यान से सुनेंगे और मैं, जिन्होंने ये दोहे की राग दी है हमें, या फिर जिन्होंने, जैसे मेरे गुरुजनों ने मुझे पढ़ाया था जब मैं स्कूल में थी, तो उन्होंने भी कुछ इसी तरह से पढ़ाया था जैसे मैं आपको पढ़ाने की कोशिश कर रही हूँ। तो मुझसे कोई त्रुटि भी हो सकती है, गलती भी हो सकती है, तो मैं हाथ जोड़कर क्षमा भी मांगती हूँ। लिखा है,
प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाकी अंग अंग बास समानी। प्रभु जी तुम घन बन हम मोरा, जैसे चितवत चंद्र चकोरा। अब यहाँ पर इन पंक्तियों के माध्यम से कवि रैदास जी कहना चाहते हैं कि प्रभु अनंत, जो हर तरफ छाया हुआ है, जो हर तरफ व्याप्त है, कण कण में, थल थल में, हर जगह, हर एक की आत्मा में जो निवासित है, प्रभु जी तुम चंदन हम बानी। भक्त और भगवान के रिश्ते को, भक्त और भगवान की जो बंधन है उसको डिफाइन करने की कोशिश की है उन्होंने इन पंक्तियों के माध्यम से कि प्रभु जी आप तो चंदन की तरह हो, जो जिस पर कहते हैं ना, चंदन विश्व व्यापत नहीं लिपटे रहत भुजंग। आप तो उस सुगंध चंदन की भांति हो जिस पर सर्प लिपटे रहते हैं फिर भी वो अपनी सुगंध नहीं छोड़ता। कितने ही पापी, कितने ही कपटी इस मृत्यु लोक में आए, कितने ही आपने पापियों का उद्धार किया, क्योंकि आप तो उसी चंदन की भांति हैं। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी। हम तो जो साधारण से भक्त हैं उनको मात्र पानी बताया है। जाकी अंग अंग बास समानी, ऐसा चंदन जो हर तरफ अपनी खुशबू, अपनी सुगंध बिखेर देता है। हे प्रभु आप तो उस चंदन की तरह हैं। फिर लिखा है प्रभु जी तुम घन बन हम मोरा, जैसे चितवत चंद्र चकोरा। आप तो घने सघन, डेंस एरिया जिसको कहते हैं ना, आप तो सघन वन हैं और हम तो सिर्फ एक छोटा सा मोर हैं जो घने जंगल में या आसमान, काले काले बादल, घन वन, घन मतलब काले काले बादल, जब घटा छा जाती है तो आप देखेंगे मोर नाचता है। आपने मोर को नाचते हुए अवश्य देखा होगा, नहीं तो टीवी में तो देखा ही देखा होगा, है ना। तो वो यही कहना चाहते हैं कि आप तो वो घन हैं, बादल हैं, घटाएं हैं, वन हैं, जिस तरह से वो संपूर्ण वातावरण को इस तरह से एक अलग छटा प्रदान करता है। और हमारा मन तो उस मोर की भांति है, जैसे चितवत चंद्र चकोरा, जैसे चंद्र को चकोर एक पक्षी होता है जो हमेशा उस चंद्रमा को निहारते रहता है। प्रभु जी तुम दीपक हम बाती, है ना, जाकी ज्योति बने दिन राती। प्रभु जी आप तो दीपक की भांति हैं और हम भक्त तो मात्र बाती के समान हैं जो जलते हैं, और आप तो स्वयं उस दीपक की भांति हैं जिसमें हमारा अस्तित्व है, क्योंकि दीपक के बिना बाती का कोई अस्तित्व नहीं। हे प्रभु आप उसी तरह से हैं जैसे दीपक और बाती। जाकी ज्योति बरे दिन राती, आप में दीपक मतलब दीपक में बाती नहीं होगी तो अकेली बाती का कोई मूल्य नहीं। इसी प्रकार से आपके बिना हमारा कोई अस्तित्व नहीं। प्रभु जी तुम मोती हम धागा, जैसे सो नहीं मिलत सुहागा। माला, मोती, है ना, वर्णमाला, यदि आपने सुनी हो कि फूल फूल से मिलकर वर्णमाला बनती है, एक एक फूल से फूल माला बनती है, तो यहाँ पर ये कहना चाहते हैं कि मोतियों की माला। प्रभु जी तुम मोती हम धागा, आप तो वो अमूल्य मोती हैं प्रभु, और हम सिर्फ धागा हैं जिसमें मोती पिरोए जाते हैं, तो उसकी कीमत बहुमूल्य कहें या अमूल्य हो जाती है। प्रभु जी आपके बिना हमारा कुछ भी अस्तित्व नहीं है, आप हैं तो हम हैं। जैसे सो नहीं मिलत सुहागा, कहते ना सोने पर सुहागा है ये तो भाई, ठीक है। प्रभु जी तुम स्वामी हम दासा, ऐसी भक्ति करे रैदासा। कवि रैदास जी अंतिम पंक्ति में कह रहे हैं कि प्रभु जी आप ही हमारे स्वामी हैं, आप ही हमारे पालनहार हैं। हे प्रभु इस दास पर, इस रैदास पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखिएगा और अपने हृदय से अपने चरणों में स्थान जरूर दीजिएगा। समझ आया? ठीक है, अब पढ़ते हैं व्याख्या। यहां है प्रभु हमारे मन में जो आपके नाम की रट लग गई है वह कैसे छूट सकती है, क्योंकि अब कैसे छूटे राम रट लागी। जिसकी तरफ आपने, जैसे पढ़ाई की तरफ बहुत से बच्चों का रुझान हो जाता है, स्टूडेंट्स एकदम पढ़ने को या यूं कहें कि पूरी तरह से समर्पित रहते हैं। अब उनसे कोई कहे मत पढ़ो तो नहीं 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 हम आपके लिए, या फिर किसी का खेल में बहुत रुझान होता है, किसी का सिंगिंग में रुझान होता है, अपना अपना इंटरेस्ट होता है सबका। तो यदि यहाँ कहें कि सच्चे मन को सिर्फ परमात्मा चाहिए
और जहां सच्चा मन होगा, जहां निश्चल मन होगा, वहां परमात्मा निवास करेंगे ही करेंगे। तो प्रभु, हमारे मन में जो आपके नाम की रट लग गई है वह अब कैसे छूट सकती है, अर्थात कभी नहीं छूट सकती। अब मैं आपका परम भक्त हो गया हूं। जिस तरह चंदन के संपर्क में रहने से पानी में उसकी सुगंध फैल जाती है, उसी प्रकार मेरे तन मन में आपके प्रेम की सुगंध व्याप्त हो गई है, तन और मन में, अर्थात पूर्ण रूप से मैं भक्ति में समर्पित हो चुका हूं। आप आकाश में छाए काले बादल के समान हैं प्रभु जी। तुम घन घन मतलब काले काले बादल, आप आकाश में छाए काले बादल के समान हैं और मैं जंगल में नाचने वाला एक साधारण सा मोर हूं। जैसे बरसात में घुमड़ते बादलों को देख मोर खुशी से नाच उठता है, उसी भांति मैं आपके दर्शन को पाकर खुशी से भावमुग्ध होना चाहता हूं। प्रभु, मैं आपके दर्शन पाकर पूरी तरह से मंत्र मुग्ध होना चाहता हूं और आपको पाना चाहता हूं। जैसे चकोर पक्षी सदा अपने चंद्रमा की ओर ताकता रहता है, उसी भांति मैं भी सदा आपका प्रेम पाने के लिए तरसता रहता हूं। तो हे परमात्मा, मेरी पुकार सुन लो, मेरी विनती सुन लो और मुझे अपने चरणों में स्थान दो। हे प्रभु, आप दीपक हो और मैं उस दिए की बाती जो सदा आपके प्रेम में जलता रहता है। समझ में आया कि प्रभु जी आप उस दीपक की भांति हैं और मैं उस बाती के समान जो आपके प्रेम में जलता रहता है। प्रभु, आप मोती के समान उज्जवल, पवित्र और सुंदर हैं और मैं उसमें पिरोया हुआ एक सामान्य सा धागा हूं। आपका और मेरा मिलन सोने और सुहागे के मिलन के समान पवित्र है। जैसे सुहागे के संपर्क से सोना खरा हो जाता है, उसी प्रकार हे प्रभु, हे परमात्मा, आपकी कृपा मात्र से मैं धन्य हो जाता हूं। तो कवि रैदास जी ने अपनी पंक्तियों के माध्यम से यही बताया है कि किस तरह से हर एक जन जो पवित्रता के साथ अपने आप को प्रभु भक्ति में समर्पित कर देता है, तो परमात्मा उसका साथ अवश्य देते हैं। आपने सुना होगा ना स्टूडेंट्स कि गॉड हेल्प दोज हु हेल्प देमसेल्व्स। परमात्मा भी उसकी ही मदद करते हैं जो खुद की मदद करें। अब कोई ऐसे भी, बहुत सारे ऐसे भी जन होते हैं, व्यक्ति होते हैं जो अब क्या करें भैया, किस्मत में यही लिखा है, परमात्मा की यही मर्जी है और हाथ पर हाथ रखकर बैठे रहें। अरे भाई, जब मान लीजिए एक नदी है, हाथ पैर ही नहीं फड़फड़ाएंगे, क्या नदी अपने आप किनारे पर लगा देगी? हमें अपने आप को जीवित रखने के लिए, हमें अपने आप का निर्वहन करने के लिए, हमें अपने आप का अस्तित्व निर्माण करने के लिए अपनी बुद्धि से काम करना होगा, अपने आप को कर्म के प्रति समर्पित करना होगा। तभी तो ईश्वर ने हमें बुद्धि दी है ना। अब उस बुद्धि को मंद बुद्धि में तो हम परिवर्तित नहीं करेंगे, ठीक है? तो उस बुद्धि का सदुपयोग करते हुए हमें अपने कर्म के प्रति पूर्ण रूप से समर्पित रहना है। और आपका भी कर्म क्या है विद्यार्थी जीवन में? सिर्फ और सिर्फ विद्या अर्जन करना, सिर्फ और सिर्फ अपने नियमित रूप से दिनचर्या का पालन करना, समय की पाबंदी के साथ एकदम टाइम मैनेजमेंट होना चाहिए। आज का काम कल पर टालने की तो कदापि भूल मत कीजिएगा। यदि इस तरह से साधारण से रूप में हम अपना कार्य टालते रहेंगे तो फिर साधारण रूप में हमारी पहचान होगी। अब हम काम करना चाहते हैं सिंपल और बनना चाहते हैं एक्स्ट्राऑर्डिनरी, तो हाउ कैन नॉट पॉसिबल। हमें एक्स्ट्राऑर्डिनरी करना होगा, तभी कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी हम बन सकते हैं। अब चलते हैं हम काव्यांश नंबर 2 पर। काव्यांश 2 में क्या दिया है वो ध्यान से सुनिए। अब है ऐसी लाल तुझ बिन कौन करे, अर्थात परमात्मा से प्रार्थना करते हुए कवि रैदास जी कहना चाहते हैं कि ऐसी लाल तुझ बिन कौन करे, तेरे बिना कौन दीन दुखहारों का दर्द हरेगा, या कौन दीन दुखियों की या पतितों का पालनहार बनेगा। एक परमात्मा तू ही तो है जो हम सब की लाज रखता है। गरीब निबाज गुसाइया मेरा माथे छत्र धरे, जाकी छोटी जगत का उलारे ता पर तू ही ढरे, नीच ऊंच करे मेरा गोविंद काहुते ने न डरे, नाम देव कबीर त्रिलोचन सधना से नुसरे, कहे रविदास सुनहु रे संत हरि जीव ते सबे सरे। अब देखिए,
इनका जो ये सेकंड काव्यांश है, इसमें कवि ने ये बताया है कि परमात्मा के अलावा भला हमारा कौन ध्यान रखेगा। क्योंकि मनुष्य की यदि मनुष्य से बात की जाए, मनुष्य का और अपना जो आपसी भेदभाव का जो नाता है वो सबसे ऊपर रखता है। मनुष्य मानवीय प्रवृत्ति का होते हुए मानव से दूर खिंचा चला जा रहा है। कहीं ना कहीं मानव अपने आप में अहंकार की भावना को लेकर खुद को ऊंचा बताना चाहता है, खुद को बड़ा साबित करना चाहता है। इस अहंकार के वशीभूत होकर अपने आप को बड़ा या ऊंचा दिखाने के चक्कर में उसकी मानवता की भावना कहीं ना कहीं उसने स्वयं अपने पैरों के तले रौंद दी है, कुचल दी है। तो हे परमात्मा, ऐसे में आपके सिवा भला हम दीन दुखियों का कौन है? कोई नहीं है। गरीब निवाज गुसाइया मेरा माथे छत्र धरे। गरीब, हर एक जो निर्धन है, लाचार हैं, उनके माथे की या यूं कहें कि उन पर अपना छत्र छाया आपने बनाकर रखी है प्रभु। जाकी छोटी जगत कहूं लागे तापरी तू ही डरे, नीच ऊंच करे मेरा गोविंद काहू ते न डरे। अर्थात ना तो मेरे प्रभु के मन में, ना मेरे परमात्मा के मन में ये कभी भाव है कि ये ऊंचा है, ये छोटा है, ये नीचा है, या ये धर्म में छोटे धर्म का है, ये उच्च धर्म का है, ये निर्धन है, ये अमीर है। इस तरह की किसी भावना के साथ परमात्मा किसी के भी साथ व्यवहार नहीं करता है। अच्छा, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, जैसे माता पिता की एक संतान हो, दो संतान हो, तीन हो, या चार हो, या पांच हो, ठीक है, माता पिता का प्रेम अपनी हर एक संतान के लिए बराबर रहता है। हाँ, सही कह रही हूं मैं। देखिए, हाँ, आपको ये कभी कभी लगता होगा कि नहीं, मम्मी तो छोटे को ही ज्यादा प्यार करती हैं, या छोटे को लगता होगा मम्मी तो हमेशा बड़े की बात मानती है, भैया की या दीदी की बात मानती है, मेरी तो मम्मी सुनती ही नहीं है। अरे भाई, बात ना सुनना या बात ना मानने का अर्थ ये तो नहीं कि वो आपसे प्यार नहीं करते। माता पिता का प्यार जो रहता है वो कैसा रहता है पता है? कि लव कैन नॉट लाइक अ ब्रेड, कि थोड़ा टुकड़ा आप ले लो, किसी पर ना किसी तो ज्यादा जाएगा ही। आपने वो सुनी होगी ना, लोमड़ी वाली, बंदर और लोमड़ी की कहानी सुनी है आपने? अवश्य सुनी होगी कि जलेबी लग जाती है हाथ में तो भाई मुझे चाहिए ज्यादा, तो वो इस तरह से दोनों हाथ में रख के, दोनों जो तकली अपनी तराजू रहता है ना उसके पल्लों पर रखकर कहता है, किसी ना किसी तरफ ज्यादा रहती है, खाता रहता है, इस तरफ की ज्यादा हो गई, उस तरफ का खा लिया, इस तरफ की ज्यादा हो गई, उस तरफ का, ऐसे करके पूरी हजम कर जाता है। तो जो प्यार रहता है, जो स्नेह रहता है, वो इस तरह का नहीं होता है कि उसको ज्यादा मिल जाए, इसको कम। माता पिता के अंश होते हैं, जिगर का टुकड़ा होते हैं हम बच्चे, ठीक है? तो उनका प्रेम हम सब के लिए एक समान होता है। जब माता पिता के लिए हम सब बच्चे एक समान है, तो परम पिता तो सबका पिता है ना, परम पिता परमेश्वर, तो उसकी नजर में, उसकी दृष्टि में भला कोई कैसे अमीर, गरीब, छोटा, बड़ा, ऊंचा या नीचा हो सकता है? कदापि नहीं, ठीक है? अब कहना चाहते हैं, नाम देव कबीर तिलोचन सधना सेनु सरे, कह रविदास सुनऊ रे संत हरिजीव ते सभे सरे। अब कवि रविदास जी कह रहे हैं कि जैसे आपने नामदेव को, कबीर को, तिलोचन को, सधना को, सभी कवियों को, सभी मेरे जैसे और भी जो संत कबीर हुए हैं, उन पर आपने कृपा दृष्टि बनाई और उनको सबका आपने उद्धार किया। तो हे प्रभु, मेरा भी उसी तरह से आप उद्धार कीजिए। ठीक है, समझ आया? आइए व्याख्या पढ़ते हैं। हे प्रभु, आपके बिना कौन कृपालु है? इतनी दया के सागर हैं आप, इतने कृपा के सागर हैं आप, तो आपके बिना भला मेरा कौन हो सकता है? आप गरीब तथा दीन दुखियों पर दया करने वाले हैं। आप ही ऐसे कृपालु स्वयं ही हैं जो मुझ जैसे अछूत और नीच के माथे पर राजाओं जैसा छत्र रख दिया। कवि रैदास जी का एक दोहा है, मुझे याद आ रहा है कि वे हमेशा अपने आप को यही कहते थे कि ठीक है, क्योंकि उस समय जब कवि रैदास जी की हम बात कर रहे हैं, 1388 से 1518 के बीच का जो युग था, समय था, उसमें छुआछूत, जाति पात बहुत जोरों पर था समाज में। तो उन्होंने कहा था, जाति ओछी पाती ओछी, ओछा जन्म हमारा। जाति ओछी मतलब छोटी, पाती ओछी, ओछा जन्म हमारा, राम राज की सेवा कीनी, कह रविदास चमारा। उन्होंने स्वयं कहा था कि ठीक है, जो समाज में मेरी जाति को निम्न समझा जाता है, जो समाज में मेरा या हमारा जहां जन्म हुआ है, उस जाति को सबसे छोटा समझा जाता है,
समाज में उसको साथ में चलने तक की अनुमति नहीं होती। बड़े जो उच्च समाज में, समाज के अकॉर्डिंग, जो जैसे ब्राह्मण या क्षत्रिय समाज में जिसने जन्म लिया है, तो उसके समक्ष पैरों में चप्पल तक नहीं पहनते थे, अपनी चप्पलों को सिर पर रख कर ले जाते थे। ऐसा खतरनाक तरीके का माहौल था विगत समय में यदि हम बात करें तो। इसलिए तो उन्होंने कहा है कि आप ही ऐसे कृपालु स्वामी हैं जो मुझ जैसे अछूत और नीच के माथे पर राजाओं जैसा छत्र रख दिया। आपने अपनी कृपा से मुझ जैसे निम्न कोटि के व्यक्ति को इतना प्रसिद्ध कर दिया। प्रभु, आपकी कृपा नहीं होती तो मैं तो कुछ भी नहीं था। आपने मुझे राजाओं जैसा सम्मान प्रदान किया, मैं तो अभागा हूं। मुझ पर आपकी असीम कृपा है। आप मुझ पर द्रवित हो गए, आप मुझ पर दयावान हो गए, आपने मुझे अपनी करुणा का सहारा दिया, आपने मुझे अपना भक्त बनाया। हे प्रभु, मैं क्या कहूं, मतलब यही कहना चाहते हैं कि हे स्वामी, आपने मुझ जैसे नीच प्राणी को इतना उच्च सम्मान प्रदान किया कि सब लोग मुझे जानते हैं कि अच्छा, रैदास कौन? वो जो राम की रचनाएं करता है, जो राम भक्त है। तो आपने मेरा नाम आपके साथ जोड़ दिया। जो हमेशा दीन था, दुखी था, पतित था, पतित मतलब बिल्कुल दया से ओतप्रोत, ठीक है। आपकी दया से नामदेव, कबीर जैसे जुलाहे, त्रिलोचन जैसे सामान्य, सदना जैसे कसाई और सैन जैसे नाई संसार से तर गए। हे प्रभु, आपने हर एक को तार दिया, हर एक को इस मृत्यु लोक से मतलब उद्धार कर दिया उसका। तो हे प्रभु, हे परमात्मा, मेरी पुकार भी सुन लेना और मुझे भी अपने चरणों में स्थान दे देना। उन्हें ज्ञान प्राप्त हो गया। अंतिम पंक्ति में रैदास कहते हैं, हे संतो सुनो, हरि जी सब कुछ करने में समर्थ हैं, वे कुछ भी करने में सक्षम हैं। अर्थात प्रभु के हाथ में सबकी कमान है। वो चाहे पल भर में राजा को रंक बना दे और रंक को राजा। तो कभी भी अपने मन में अहंकार जैसी भावना को जन्म भूल कर भी मत देना, क्योंकि जहां अहंकार होगा वहां परमात्मा नहीं होगा, और जहां परमात्मा नहीं होगा मनुष्य मनुष्य को ही नहीं समझेगा, और वो अपने अहंकार के वशीभूत होकर वो सब करने लगेगा जिससे उसका विनाश निश्चित है। राजा रावण, दशानन, सबने सुना है ना, कहानी सुनी है ना, रामायण सीरियल भी देखा होगा आपने। कितना मतलब महान पंडित थे, ब्रह्म ज्ञानी, इतने शक्तिशाली कि सारे देवता थर थर कांपते थे, लेकिन अहंकार उन्हें ले डूबा। तो और भी ऐसी कई कहानियां आपने सुनी हैं जिनके चलते अहंकार से वशीभूत होकर व्यक्ति अपनी बुद्धि और विवेक खो बैठा और बस चला गया फिर गर्त में। तो कभी भी अपने मन में अहंकार जैसी भावना को स्थान मत दीजिएगा। घमंड, अहंकार या दर्प व्यक्ति को निम्न बना देता है। एक दो तीन पंक्ति मुझे याद आ रही हैं जो लिखी थी। गर्व न करना अपने पर ओ मिट्टी के इंसान, गर्व न करना अपने पर ओ मिट्टी के इंसान, जैसे करते गर्व कहीं पर मक्कारी धनवान, जैसे करते गर्व कहीं पर मक्कारी धनवान। ऊपर वाला देख रहा है, ऊपर वाला देख रहा है तेरे काले धंधे, ऊपर वाला देख रहा है तेरे काले धंधे, कोई बड़ा ना कोई छोटा हम सब उसके बंदे। देश से जो गद्दारी करता, देश से जो गद्दारी करता कहलाता है वान, गर्व न करना अपने पर ओ मिट्टी के इंसान। तो गर्व, घमंड या अहंकार जैसी भावना को अपने मन में कभी भी स्थान मत दीजिएगा। और ये घमंड जैसी भावना जब तक हमारे मन में नहीं आएगी तब तक ये निश्चित है कि हम हमेशा आगे की ओर ही बढ़ते जाएंगे। और जब मन में काम करने की ललक रहेगी तो रास्ते अपने आप बनते जाते हैं। बस कर्म के प्रति पूर्ण रूप से समर्पित रहना है। यही उन्होंने कहा अंतिम पंक्ति में कि संतो सुनो, हे भक्तों सुनो,
हे प्राणी सुनो, हे हर एक व्यक्ति सुनो कि हरि अर्थात परमपिता सब कुछ करने में समर्थ हैं, सब कुछ कर सकते हैं। हम तो उनके हाथ की कठपुतली मात्र हैं। कब उन्होंने अपना धागा टाइट किया और हमारी रस्सी टूट गई। तभी तो राम नाम ही सत्य है, राम नाम ही सबसे बड़ा है, उससे बड़ा जग में कोई नाम नहीं है। वे सब कुछ करने में सक्षम हैं। ठीक है, आशा करती हूं आपने कवि रैदास जी के जीवन परिचय को भी ध्यान से सुना है और उनके द्वारा जो अपने विचारों के माध्यम से उन्होंने समाज की कुरीतियों की ओर जो संकेत किया है उससे भी आप भली भांति परिचित हो चुके हैं। साथ ही साथ ये भी आपने सुना है कि किस प्रकार से व्यक्ति के मन में जब छल, कपट, द्वेष, नफरत जैसी भावना नहीं रहेगी तो परमात्मा का वास रहेगा। इसके विपरीत यदि छल, कपट, द्वेष, नफरत या घृणा की भावना रहेगी तो परमात्मा वास नहीं करेंगे। इसी तरह से हम हर एक चैप्टर के पाठ या व्याख्या, कवि परिचय, उसके बाद एनसीईआरटी समाधान, बहुविकल्पीय प्रश्न और कंप्लीट चैप्टर रिवीजन अर्थात एक पार्ट को 4 भागों में डिवाइड किया गया है। ठीक है, तो हर एक पार्ट के 4 वीडियोस मैग्नेट ब्रेन्स आप सबकी सुविधा के लिए हमेशा देते रहेंगे। किसी भी तरह से भ्रमित होने की आपको कोई भी आवश्यकता नहीं है। मैग्नेट ब्रेन्स है सदा के लिए, और वो भी मैं कहूँ ऑल इन वन इन मैग्नेट ब्रेन्स, तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। क्यों? क्योंकि कक्षा 6वीं से 12वीं तक की ऑनलाइन स्कूल एजुकेशन फ्री प्रोवाइड करते हैं और साथ ही साथ सभी प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं के वीडियोस भी। और मैं आपको बता दूं कि आप अपनी क्लास के वीडियोस हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों में देख सकते हैं। पता है आपको कि जैसे हिंदी में आपको पढ़ना है गणित है, विज्ञान है, सामाजिक विज्ञान है, या सीनियर सेकेंडरी की हम बात करें तो भौतिक विज्ञान है, रसायन विज्ञान है, सबको आप हिंदी मीडियम में भी देख सकते हैं। इट्स डिपेंड्स ऑन यू कि आप हिंदी मीडियम चूज करते हैं या इंग्लिश मीडियम। जैसे हिंदी मीडियम में आपको मान लीजिए हिंदी का वीडियो देखना है, भाई लाली मैडम है तो हिंदी ही कहेंगी। ठीक है, तो जस्ट टाइप मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी क्लास 9th। अब स्पर्श का आपको पार्ट देखना है तो प्लेलिस्ट पर ज़रूर जाएं। प्लेलिस्ट पर आपको हर एक बात मतलब जो भी टॉपिक्स है उनको कैटेगराइज्ड करके रखा है आपकी सुविधा के लिए। मान लीजिए आपको देखना है पाठ्यक्रम से संबंधित वीडियो जो एनसीईआरटी और सीबीएसई पर आधारित है, जिसमें आपके दोनों कोर्सेज, आपको पता है ना क्लास 9 में 2 कोर्सेज हैं। कोर्स ए में बुक हैं आपकी क्षितिज और कृतिका, कोर्स बी में है स्पर्श और संचयन। तो पाठ्यक्रम के वीडियो में आपको इन चारों बुक्स मतलब दोनों कोर्स की बुक्स का डिटेल दिया है, साथ ही साथ इसमें कितने चैप्टर्स हैं, कौन कवि हैं, कौन लेखक हैं, किस तरह इसमें मतलब जो भी टाइटल दिया है, जो भी पाठ का शीर्षक है उसका विवरण भी दिया है, अर्थात इंट्रोडक्शन दिया है। तो आप पाठ्यक्रम के वीडियो को देखकर साल भर के सिलेबस से निश्चिंत हो सकते हैं। तो इसी तरह से संपूर्ण विषय का विवरण, संपूर्ण अध्याय का क्रमानुसार सार, एनसीईआरटी समाधान या फिर बहुविकल्पीय प्रश्न, कंप्लीट चैप्टर रिवीजन, जो भी आपको देखना है जस्ट क्लिक ऑन दैट वीडियो, आपके पास आ जाएगा, आपके सामने आ जाएगा और वीडियो आपको पसंद भी जरूर आएगा, ये मैं आपसे प्रॉमिस करती हूँ। क्योंकि मुझे पता है आपकी चॉइसेस क्या हैं, आप क्या पसंद करते हैं, ये हम जानते हैं, इसलिए वीडियोस को आपके अकॉर्डिंग ही तैयार किया जाता है। जब पसंद आएगा तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि हर एक विषय के वीडियोस जब भी अपलोड हों तो तुरंत आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए और आप सही समय पर वीडियो का लाभ ले सकें। शेयर करना मत भूलिएगा ताकि अधिक से अधिक आपके जो फ्रेंड्स हैं, परिचित हैं, रिलेटिव्स हैं, वे भी ऑनलाइन बेस्ट एजुकेशन का लाभ ले सकें। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कौन सा रहेगा? यस, इसी पार्ट के एनसीईआरटी समाधान के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में। स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, बाय बाय, थैंक यू सो मच।